जिस स्वर्ण रेखा नदी का पुनरुद्धार किया जाना है, उसके लिए सिर्फ 27 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। देखिए, मैं इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हूँ। एक नदी देखते ही देखते नाले में बदल गई, तो आप सभी को भी गंभीर होना पड़ेगा। यह बात बेहद नाराजगी के साथ हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में स्वर्ण रेखा नदी के पुनरुद्धार और सॉलिड वेस्ट व वाटर ड्रेनेज से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए युगल पीठ के जस्टिस रोहित आर्य ने आयुक्त नगर निगम हर्ष सिंह से कही। सुनवाई के दौरान जस्टिस आर्य ने नगर निगम आयुक्त को जमकर लताड़ा। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत स्वर्ण रेखा नदी के पुनरुद्धार के लिए कितना फंड देना है, इसको लेकर जब आयुक्त स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके, तब हाईकोर्ट ने पूछा कि स्वर्ण रेखा के लिए कितना पैसा चाहिए, तो इसका भी कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए। जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि इस मामले में कितना फंड स्वीकृत होना है और प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, इसकी पूरी जानकारी लेकर अगली तारीख में नगर निगम और स्मार्ट सिटी के सभी जिम्मेदार अधिकारी हाईकोर्ट में मौजूद रहें। इस मामले में अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। इसी जनहित याचिका के साथ सीवर लाइन से जुड़ी जनहित याचिका पर भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि कहानी नहीं, क्या प्लान है, आप तो वह बताओ। इस पर प्रशासन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि 40 साल पुरानी पाइपलाइन है। ब्लॉकिंग की समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक जलालपुर से फ्रेश लाइन को जोड़ा नहीं जाता। इस पर जस्टिस आर्य ने पूछा कि कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा कि 2 साल का प्रोजेक्ट है, जिसमें तल्ख टिप्पणी करते हुए जस्टिस आर्य ने कहा कि 2 साल तक क्या करेंगे आप? चीफ सेक्रेटरी से फंड ही लेते रहेंगे। 6 महीने में तो आप फंड ले नहीं पाए। मामले के मुख्य याचिकाकर्ता विश्वजीत रतौनिया का कहना है कि पिछले लंबे समय से स्वर्णरेखा नाले की याचिका लंबित है, जिस पर माननीय नगर निगम आयुक्त, वन विभाग के डीएफओ और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई गई। कभी ग्वालियर की शान कही जाने वाली स्वर्णरेखा नदी की बदहाली पर माननीय न्यायालय द्वारा नाराजगी जताई। स्वर्णरेखा नाले का लेकर आपने एक याचिका दायर की थी, इसमें अभी तक क्या अपडेट है? देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष वो याचिका लंबित है, उस पर समय समय पर कार्रवाई चल रही है। अभी उस पर सुनवाई थी, 17 तारीख को फिर सुनवाई है। असल में जिस सुनवाई सालों से चल रही है और हर बार माननीय न्यायालय जिम्मेदार अधिकारी जो ग्वालियर के हैं उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगते हैं, उनसे ठोस मसौदा मांगते हैं कि इस नदी को कैसे डेवलप किया जाए, वो ठोस मसौदा पेश कीजिए। लेकिन हर बार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हों, चाहे वो प्रशासन के हों, चाहे वो स्मार्ट सिटी के हों, जल संसाधन विभाग के हों, वन विभाग के हों, CWC के हों, वो कोई ठोस मसौदा आज तक पेश नहीं कर पाए हैं। एक बार फिर माननीय न्यायालय ने इस बात को लेकर फटकार लगाई है और स्पष्ट तौर पर नगर निगम के कमिश्नर से कहा है कि आप स्टोरी मत सुनाइए, कोर्ट में खड़े होकर इस पर ठोस मसौदा दीजिए। आप काम नहीं करते हैं और बदनाम केंद्र सरकार होती है, इस तरीके से टिप्पणी माननीय न्यायालय ने की है। और इसके साथ DFO से को टिप्पणी की है कि DFO से जब पूछा गया उनके बारे में विवरण पूछा गया कि आप इस पर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि शासन पैसा नहीं दे रहा है। तो उन्होंने कहा शासन अगर पैसा नहीं दे रहा है तो आप चैरिटी कीजिए, आप भीख मांगने का काम कीजिए, कटोरा लेकर खड़े हो जाइए। मतलब आप समझिए कि जिस तरीके से न्यायालय उस पर काम कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन मोड में काम कर रहा है, आखिर न्यायालय को इस पर टिप्पणी करने के लिए बाध्य क्यों होना पड़ रहा है? पहले इन्होंने सरकार को गुमराह करने का काम किया, 450-500 करोड़ से ज़्यादा इस नदी पर खर्च हो चुके हैं। अब फिर करोड़ों रुपए इस पर खर्च करने की तैयारी चल रही है। न्यायालय बार बार स्टेटस रिपोर्ट मांगता है, मसौदा रिपोर्ट मांगता है, लेकिन ये पेश नहीं कर पाते हैं। तो ये अब न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं। तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि बगैर आदेश पारित किए हम 17 तारीख को इसको दोबारा सुनेंगे पिटीशन को, और अगर इस बार अगर आप ठोस मसौदा पेश नहीं कर पाते हैं तो आपके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। विशेष तौर पर फटकार निगम आयुक्त को लगाई गई है, क्योंकि इस पूरे मसले में नगर निगम एक बड़ी डिपार्टमेंट है इस नदी को बनाने के लिए, रीडेवलपमेंट करने के लिए, और निगम जो है बार बार इस पर न्यायालय को गुमराह करने का काम कर रहा है। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मिस्टर हर्ष
जो हर्ष जो हैं उनके निगम कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि मिस्टर हर्ष, आप न्यायालय को स्टोरी मत सुनाइए, मसौदा तैयार कीजिए। क्या अब तक आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, बुद्धि बंद थी आपकी? इस तरीके से टिप्पणी की है कि काम आप नहीं करते हैं और बदनाम आपकी वजह से केंद्र सरकार होती है, सरकारें बदनाम होती हैं। इस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है और माननीय न्यायालय ने को इस तरीके से इन्होंने गुमराह करने का काम किया कि इन्होंने एक रिपोर्ट भेजी नमामि गंगे को और नमामि गंगे ने वो रिपोर्ट कैंसिल की है इनकी, और वो जो है इनने न्यायालय को गुमराह करते गए कि सरकार पैसे नहीं दे रही है, नमामि गंगे पैसे नहीं दे रहा है। उस मसले को लेकर पूरा फटकार लगाने का काम इस पर किया है।